नमस्कार जी, वंदे मातरम। मैं हूं भारत योगी। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के आक्रोश का। सबसे पहले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का एक्शन शुरू हुआ रामकुंड के शीतला मंदिर से, जहां शीतला मंदिर के स्थल को पार्किंग बनाने के लिए, खाटू श्याम मंदिर के पार्किंग बनाने के लिए बुलडोजर लगाकर तोड़ा जा रहा था। तब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पहुंची और मोहल्ले वालों के सहयोग से, मोहल्ले वालों को साथ लेकर, मोहल्ले वालों की अपील पर आंदोलन शुरू किया। और इस आंदोलन से उन्होंने शीतला मंदिर के परिसर को बचाया। अमित बघेल का, क्रांति सेना के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल का, हालांकि वो आजकल क्रांति सेना के अध्यक्ष नहीं है, छत्तीसगढ़ जय जोहार पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। दोनों संगठन एक साथ काम कर रहा है, एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहा है और एक संगठन के रूप में काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोगों ने कहा कि भाई, हिंदुत्व की बातें हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो जब ये बातें हो रही है तो क्या शीतला मंदिर हिंदू सनातन मंदिर के अंतर्गत नहीं आता? ये बात बिल्कुल सही है, उनके तर्क सही है, उनका आरोप सही है। तो क्यों शीतला मंदिर के परिसर पे कब्जा किया जा रहा है, जो प्राचीन मंदिर है, जो रामकुंड के रहवासियों की आस्था जुड़ी हुई है दादा परदादा से, वहाँ के रहवासी मूल निवासी छत्तीसगढ़िया है। तो सवाल ये उठता है कि उन छत्तीसगढ़ियों को कौन कुरेद रहा है, कौन कोचा कर रहा है? छत्तीसगढ़ी भाषा में कहेंगे उनको कोचा कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। तो ये इस तरह का घटना हुआ। फिर महादेव घाट के नाविक, जिनके बाप दादा परदादा महादेव घाट के किनारे में रह रहे हैं, उनका आरोप लगा कि गंगा आरती के बहाने नदी पर कब्जा किया जा रहा है, नाविकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके रोजी रोटी पे लात मारा जा रहा है। जब वहाँ के पुराने मूल निवासी छत्तीसगढ़ियों ने आवाज़ उठाना शुरू किया तो मंदिर से भी एक आवाज़ आई गोस्वामी जी की कि छत्तीसगढ़ के ब्राह्मणों को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और इन सब के बाद छत्तीसगढ़ क्रांति सेना फिर वहां पहुंच गई, जय जोहार पार्टी फिर वहां पहुंच गई, और उन्होंने वहां फिर जब बाजा फाड़ काम किया तो वीरेंद्र सिंह तोमर भागता नजर आया। वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कई मामले दर्ज हो गए, कई पुराने उसके प्रकरण सामने आ गए। तो एक दबंगई को भी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने बता दिया। अब रहा सवा बात हुआ तो पचपेड़ी नाका का नाम बदलने का बात सामने आ गया। अब पचपेड़ी नाका का नाम बदलने की बारी आई तो फिर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने देखा कि अखबार में इश्तेहार आया है कि भाई किसी को आपत्ति है क्या? तो क्रांति सेना वहां सैकड़ों की संख्या में पहुंच गई, बोले हाँ आपत्ति है। अब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के महापुरुष, छत्तीसगढ़ के संत, अगर इनके नाम से चौक चौराहे नहीं होंगे तो क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में इनके नाम से बनेगा? जो भी महापुरुष हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम तो यहीं के चौक चौराहों पे बनेगा। और राज्य को बने 25 साल हो गए, और 25 साल में सरकार आई और गई, ना ही योगी सरकार ने इस पर ध्यान दिया, ना ही रमन सरकार ने इस पर ध्यान दिया, और विष्णुदेव की सरकार चल रही है। तो उनका सीधा आरोप है कि सरकार और प्रशासन छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा कर रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो स्पष्ट है कि 25 सालों में कितने छत्तीसगढ़िया चौक बन गए, कितने चौराहे बन गए, कितने छत्तीसगढ़ के महापुरुषों संतों के नाम पर सड़कें बन गई। अगर सरकार ये करती तो शायद ये नौबत नहीं आता, क्योंकि छत्तीसगढ़िया भाजपा में भी हैं और छत्तीसगढ़िया कांग्रेस में भी हैं, और कांग्रेस और भाजपा की सरकार यहाँ आती रही, लेकिन कहीं पर भी छत्तीसगढ़ियों को मान सम्मान नहीं मिला। ऐसा आरोप छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और छत्तीसगढ़ जय जोहार पार्टी लगा रही है। उनके सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और उनका सब आरोप बेबुनियाद नहीं है, बुनियादी आरोप है कि आप हंसदेव काट रहे हैं, आप बस्तर में नक्सलियों को खत्म करने के चक्कर में निर्दोषों को भी मार रहे हैं। यह आरोप लग रहा है और इन आरोपों के लिए सरकार को चिंतित होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं हूं भारत योगी, आपके लिए इस तरह की खबरें लाता रहूंगा, चर्चा करते रहूंगा और आपसे अपेक्षाएं रखूंगा कि आप मुझे मार्गदर्शन देंगे कि क्या कहना था और क्या और कहना है जो रह गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।